नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंगा जीवन पर। तो लीजिए, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और नई जानकारी के साथ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में हम मोटापे के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर मैं ये कहूँ मोटापे के कारणों के बारे में बात करने वाले हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अभी इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया 3rd पोजीशन पे था, जो टॉप 10 मोस्ट ओबेस नेशंस हैं उनमें। और इंडिया की 70% अर्बन आबादी ऐसी है जो ओवरवेट है। और बहुत से लोग अपने बढ़े हुए वज़न को कम करने के बहुत सारे जतन भी करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, नुस्खे फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप अपने मोटापे के कारणों पे काम नहीं कर रहे हैं तो उसको कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम हमेशा से एक चीज़ समझते आए हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए उसके कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि मोटापे के कारणों को जाने बगैर कि वो किस रीज़न से मोटे हो रहे हैं, सिर्फ अंधाधुंध डाइट फॉलो किए जा रहे हैं, एक्सरसाइजेस फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक आप अपने कारणों पे काम नहीं करेंगे आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने कारणों पे काम करते हैं तो आपको बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत जल्दी आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे। तो इसीलिए आज के वीडियो में आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपका वजन किस रीज़न से बढ़ रहा है और उसे डिटेक्ट करके आप अपना वेट लॉस कर पाएँ, और बहुत ही ईजिली और बहुत ही हेल्दी वे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। देखिए, ओबेसिटी के कई सारे कारण हो सकते हैं और वो सारे कारण मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। पहला कारण तो ये है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत नहीं करते हैं, या आपका काम ऐसा है जिसमें फ़िज़िकल मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है आपको, और उसके अलावा आप कोई भी एक्सरसाइज है, योगा है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, इन सब में भी आप इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। अगर थोड़ी बहुत दूर जाना है तो आप स्कूटी का सहारा ले रहे हैं या कार से जा रहे हैं। घर पे भी आप किसी तरह का काम नहीं करते हैं, आपको खाना, चाय, नाश्ता, पानी सब कुछ आपके बेड पे मिल रहा है। या फिर आपका काम ऐसा है कि आप 8-8 घंटे सिर्फ सिटिंग पे हैं, मतलब अपनी चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ओबेसिटी आनी ही आनी है। और इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे बहुत से लेबर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको कभी आप मोटा नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। अब दूसरा रीज़न क्या है, वो है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट आजकल बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ना सिर्फ बड़े लोगों में, बच्चों में भी आप बहुत ज़्यादा मोटापा देखने को मिलता है, वो भी सिर्फ अनहेल्दी ईटिंग की वजह से। पहले के समय में लोग जो भी डाइट लेते थे वो बहुत सोच समझ के लेते थे, या फिर इतनी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं होती थी और फिजिकल एक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा होती थी कि मोटापा इतना नहीं देखने को मिलता था। लेकिन आज की डेट में अनहेल्दी ईटिंग हैबिट एक बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है ओबेसिटी का या फिर मोटापे का। अब इसमें क्या है, आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हो जो आप बर्न नहीं कर सकते हो, यानी कि जितनी कैलोरीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी कैलोरीज आप यूज़ कर रहे हो पूरे दिन में, उससे ज़्यादा कैलोरीज आप ले रहे हो। या फिर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट वाला फूड ले रहे हो, या फिर आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, जैसे आपका मिठाई हो गया, पेस्ट्रीज़ हो गए, केक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, या फिर पैक्ड फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑयली खा रहे हो। तो इन सब की वजह से भी आपको मोटापे की समस्या हो सकती है। अब तीसरा कारण हो सकता है नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप, या फिर नॉट टेकिंग गुड क्वालिटी स्लीप। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको मोटापा हो सकता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब आप सही से नींद नहीं लेते हो तो आपके जो हंगर अर्ज है उसको कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं। वो हार्मोन्स इफ़ेक्ट होने की वजह से आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो और उसकी वजह से आपको मोटापा आता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान को पूरे दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए, और वो भी साउंड स्लीप लेनी चाहिए। वो नींद ऐसी हो कि जब आप सो के उठो तो एकदम फ्रेश फील करो। चौथा कारण हो सकता है हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। मैं जानती हूँ आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर किसी को स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता ही होता है, और बहुत से लोग इस स्ट्रेस से ओवरकम कर जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस स्ट्रेस से ओवरकम नहीं कर पाते हैं। वो स्ट्रेस कुछ समय का भी हो सकता है और लंबे समय का भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रेस की वजह से जो हमारे कॉर्टिसोल्स इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता है और हमें
ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए स्ट्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बॉडी वेट को भी इफ़ेक्ट करता है। फिफ्थ रीज़न आपका मेडिकल या फिर हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे अगर आप हाइपोथायरॉइड के पेशेंट हैं या आपको हाइपोथायरॉइड है तो इसकी वजह से आपका वेट गेन होता है, आप मोटे होते हो, या फिर अगर आपके साथ PCOS का प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसकी वजह से आपको वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको कुशिंग सिंड्रोम है। अब कुशिंग सिंड्रोम वो कंडीशन होती है, काफ़ी रेयर कंडीशन होती है। इसमें आपकी बॉडी जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है, उसकी वजह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक रीज़न हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक सिचुएशन है जिसमें कई सारी फैक्टर्स काम करते हैं, या कह लीजिए कई सारी जो डिजीज़ेस होती हैं, कई सारे आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस होती हैं जो इसके पीछे का कारण होती हैं। जैसे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या फिर आपके शुगर लेवल्स हाई रहते हैं, या फिर आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई रहते हैं, या फिर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लो रहता है जिसको हम HDL कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, या फिर आपकी बेसलाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी है, तो इनमें से अगर कोई भी 3 रीज़न भी आपकी बॉडी में है तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी ओबेस हो सकती है या आपकी बॉडी में मोटापा दिख सकता है। नेक्स्ट रीज़न है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा कारण होता है क्योंकि जीन्स जो हमारे होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को हमारे पूर्वजों से हम तक ट्रांसफ़र करके लेके आते हैं, और अगर किसी के परिवार में हिस्ट्री रही है मोटापे की, उनके पेरेंट्स मोटे रहे हैं, या उनके दादी बाबा मोटे रहे हैं, या उनके फैमिली में ज़्यादातर मेंबर्स मोटे रहे हैं, तो ऐसे में अगर जिनकी फैमिली में वेट गेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहा है तो उनको अपने वेट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना उनका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब नेक्स्ट रीज़न हो सकता है मेडिकेशन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें हम जिन मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं वो मेडिसिन्स कहीं ना कहीं हमारे वेट गेन का कारण बन जाती हैं। ऐसी कुछ मेडिसिन्स हो सकती हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हो सकते हैं, या फिर एंटी साइकोटिक्स होते हैं जिनसे आपका वेट गेन हो सकता है। बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को दिए जाते हैं। देन आपका ग्लूकोकॉर्टिसॉइड्स होते हैं जो कि आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ में दिए जाते हैं। नेक्स्ट हो सकता है आपके इंसुलिन जो कि आपके आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दिए जाते हैं, जिनके कारणों की वजह से आपका वेट गेन हो सकता है। तो ये सारे मेडिसिन्स भी आपके वेट गेन का कारण बन सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हो सकता है आपका इन्वायरमेंट। वो कहते हैं ना कि आप जिस तरह के वातावरण में रहते हैं उसका प्रभाव आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपके मन पे वैसा ही पड़ता है। तो सेम वही चीज़ आपके बॉडी वेट पर भी निर्भर करती है कि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर लोग अनहेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं रहना चाहते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पर आपको घंटों घंटों बैठे रह कर के काम करना पड़ता है, या फिर और काम से लौटने के बाद आपका घर ऐसा है कि जहाँ पर आप फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, और फिर घर पे आने के बाद आप इतना थक जाते हो कि आप कुछ बनाना खाना नहीं चाहते। फिर होता है कि आप फ़ोन उठाया और ऑर्डर प्लेस किया, खाना रेस्टोरेंट से आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन भी आपको मोटापे की तरफ ले जा सकती है, और ये भी एक कारण हो सकता है मोटे होने का। नेक्स्ट रीज़न आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि नेचर ने एक टाइम सेट किया है कि सुबह जो आपकी होती है वो सूरज उगने के साथ होती है, दिन ढलता है, रात आती है, रात सूरज डूबने के साथ होती है। लेकिन हमने अपना स्केड्यूल, हमने अपनी टाइमिंग टोटली चेंज कर रखी है, एकदम नेचर से ऑपोजिट ही चल रहे हैं। सुबह देर से सो के उठ रहे हैं, रात में देर से सो रहे हैं, घंटों घंटों फ़ोन में लगे हुए हैं, रील्स देख रहे हैं, फिर ऊट पटांग खा रहे हैं, रात में खाना जो खा रहे हैं वो 11-12 बजे रात का खाना खा रहे हैं, और जो सुबह का नाश्ता होना चाहिए वो दोपहर में हो रहा है, दोपहर का खाना शाम में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके वेट को इफ़ेक्ट करती हैं। ना सिर्फ आपके वेट को इफ़ेक्ट करती हैं, वेट गेन का प्रॉब्लम बनती हैं, बल्कि आपकी और भी कई सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस भी अपने साथ लेके आती हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस इन्फॉर्मेशन भी एक कारण हो सकता है आपके मोटापे का। अब आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट रील्स, डिफरेंट वीडियोस, या फिर लोगों से सलाह लेना और ऐसी चीज़ें देखना और उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन बिना कारण जाने कि आखिर उनका वेट बढ़ किस रीज़न से रहा है। क्योंकि
सारे के सारे जो भी मेथड्स बताए जा रहे हैं, एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, हो सकता है कि वो आप पे एप्लीकेबल ना हो रही हों और आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करके अपने लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, वेट लॉस होने के बजाय वेट बढ़ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से थोड़ा सावधान रहिए। बहुत से मार्केट में प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनको लगता है कि आप ये खा लीजिए, इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, वो खा लीजिए, उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, ये पाउडर फाँक लीजिए, वो क्रीम लगा लीजिए, लेकिन इन सब से कुछ नहीं होता है। हो सकता है ये आपके हार्मोन्स और ज़्यादा डिस्टर्ब कर दें और आपका वेट लॉस होने की बजाय वेट गेन होने लग जाए। और बहुत सी जगहों पर आपकी भी गलती हो सकती है। गलती ये हो सकता है आप कोई वीडियो ऐसा देख रहे हो जिसमें पूरी जानकारी ना दी गई हो वेट लॉस की, या हो सकता है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई हो, या हो सकता है उस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई हो और बहुत अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया हो, लेकिन क्योंकि आपने वीडियो एंड तक नहीं देखा, वीडियो को बीच में स्किप कर दिया और खुद से ही इंटरप्रेट कर लिया कि वो इंसान यही कहना चाह रहा है और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, उसकी वजह से भी आपको वेट लॉस की समस्या वेट गेन की समस्या हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए और अपना वेट लॉस करने से पहले इन कारणों को ज़रूर जानिए कि आपका वेट गेन किस रीज़न से हो रहा है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनको वेट गेन की प्रॉब्लम है और वो वेट लॉस करना चाहते हैं। बहुत सारे जतन कर चुके हैं लेकिन उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।